हर केस में एक मर्द को ही गलत ठहराना, ये हमारी समाज की मुझे लगता है एक बहुत बड़ी कुरीति है। जी, जिस तरीके से औरतें जो हैं वो ब्लैकमेल कर रही हैं पुरुषों को, दहेज प्रथा को जो एक रामबाण की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है औरतों के द्वारा कि नहीं, अगर तुमने ये नहीं किया तो हम ये वाला केस कर देंगे तुम्हारे ऊपर, तो बेचारे पति जाए कहाँ। एक औरत के लिए इतने सारे नियम और कानून बना दिए गए हैं ना कि जिसका वो लोग गलत इस्तेमाल कर रही है, और पुरुष के लिए कोई कानून नहीं है जी, है भी अगर तो वो हमें नहीं पता है जी, जमीनी तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जब पुरुषों की बात आती है तो हम लोग चुप क्यों होते हैं, इनके ऊपर कोई सवाल क्यों नहीं उठाता है, और जब इनको प्रताड़ित किया जाता है, इनको ब्लैकमेल किया जाता है तो कोई क्वेश्चन क्यों नहीं करता है। एक पुरुष को कठोर शब्द दिया जाता है कि नहीं नहीं आप बहुत कठोर हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप सब कुछ सह सकते हो। आपने पत्नियों के प्रताड़ित होने के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं पत्नियों के द्वारा पतियों को प्रताड़ित किए जाने पर। आपने अतुल सुभाष के मैटर के बारे में तो सुना ही होगा, जिस तरीके से उन्होंने पत्नी से प्रताड़ित होकर सुसाइड कर लिया, ठीक वैसा ही मामला फिर से सामने आया है। आपको बता दें कि पटना के बाढ़ से सुजीत कुमार ने सुसाइड कर लिया है, और सुसाइड नोट में ये लिखा है कि वो पत्नी के डिमांड से काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। वो उनकी जो पत्नी थी वो काफी ज्यादा डिमांड करती थी, पैसे की, साड़ी की और महंगी महंगी ज्वेलरीज की, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि उनकी जो पत्नी है वो ब्लैकमेल करती थी कि अगर वो पैसे नहीं देंगे तो वो केस कर देंगी दहेज प्रथा का। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है लाडली, और आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर जिस तरीके से औरतों के लिए लॉज होते हैं और उनके लिए सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा सिक्योर रहते हैं लोग, तो मेल के लिए क्या है, क्योंकि मेल के लिए कोई भी लॉ नहीं है। चाहे जितने भी पति हैं उनको अगर प्रताड़ित किया जाता है, चाहे उनको ब्लैकमेल किया जाता है, तो उनके लिए कोई सुनता ही नहीं, उनकी बातें नहीं सुनी जाती है, या फिर प्रशासन के पास भी वो लोग जाते हैं तो उनकी बातें नहीं सुनी जाती है जिस तरीके से औरतों की बातें सुनी जाती है। तो इस पे आप क्या कहेंगी? ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि आज भी हमारे समाज में इतनी सारी कुरीति चल रही है जी। महिलाओं के लिए बहुत सारे नियम और कानून बनाए गए हैं, लेकिन जब बात पुरुषों की आती है तो उसके लिए कोई भी नियम और कानून नहीं है, और इस पे बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है जी। तो आप ये बताइए, जिस तरीके से जो पुरुष हैं वो लोग अगर कुछ परेशान होते हैं पत्नियों से तो वो किसी के पास जाते हैं, या फिर प्रशासन हो गए, चाहे लॉयर हो गए, किसी के पास जाते हैं तो सबसे पहले उनसे कहा जाता है कि क्या हो गया, पत्नी है प्रताड़ित हो रही है तो कोई बात नहीं है। लेकिन वही चीज़ अगर हम औरतें जाती हैं तो हमारी बातें सुनी जाती हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? मतलब हमारे पितृसत्ता समाज की जो ये धारणा है कि सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट बना दिया गया है कि एक तरफ लड़कियों को जकड़ के रखना है, बांध के रखना है, दूसरी तरफ की पुरुषों को की जिम्मेदारी होती है कि वो औरतों का सारा भरण पोषण करें, वो सारी जिम्मेदारी उठाएं, जो कि ये गलत है। अगर कोई इंसान कैपेबल नहीं है कि वो उसका भरण पोषण कर सके, या फिर वो उसकी इतनी सारी जिम्मेदारियां उठा सके, तो ये भी उसके ऊपर एक बर्डन बनाया जाता है कि क्योंकि आप शादी करके लाए हो तो आपको एक महंगी साड़ी देनी होगी, आपको महंगे खाने देने होंगे, आपको उसका वो चीज उठाना होगा जो वो कैपेबल नहीं है। वही लाडली जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मतलब बचपन से ही लड़कों को ये सिखाया जाता है कि उनको बड़े होकर जब शादी करनी है तो उनको अपनी पत्नी का भार उठाना है, बच्चों का भार उठाना है, सबको पैसे देने, कमाना है। लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि वो जो नन्हा बच्चा है वो बड़ा होकर जब वो कमाने जाएगा तो उसके ऊपर कितना प्रेशर पड़ेगा, ऊपर से पूरी फैमिली का प्रेशर उसके ऊपर डाल दिया जाता है। काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं कई लोग, जिसकी वजह से वो लोग सोचते हैं कि हम इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम सुसाइड कर लें और ऐसा कदम उठा लें जिससे बाकी नुकसान हो जाए। सुसाइड एक इंसान बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पे इंसान अगर परेशान हो जाता है ना, फिर वो ये कदम उठाने की अब हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है सब कुछ से छुटकारा पाने का कि हम सुसाइड करते हैं। लड़कियों को स्टार्टिंग से ही सिखाया जाता है कि तुम किसी की जिम्मेदारी हो, पहले तुम माँ बाप की जिम्मेदारी हो, उसके बाद तुम पति की जिम्मेदारी हो और सास ससुर की जिम्मेदारी हो। और वो जिम्मेदारी कब एक अलग रूप ले लेता है ये हमारे समाज में या हमारे घर में लोगों को पता ही नहीं चलता है। दहेज प्रथा की बात अगर हम करते हैं तो सिर्फ दहेज का डिमांड लड़के नहीं करते हैं, लड़कियां भी करती है, जिसके बारे में कोई बातचीत नहीं करता है। अगर हम समाज की ही बात करें
तो जिस तरीके से सुहास ने अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर ये कदम उठाया, मुझे लगता है कि उस केस को उतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जितना अगर एक औरत प्रताड़ित होकर के कदम उठाती है उसको हाईलाइट किया जाता है जी। हर केस में एक मर्द को ही गलत ठहराना, ये हमारी समाज की मुझे लगता है एक बहुत बड़ी कुरीति है। जी, मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके से एक और घटना जैसे अतुल सुभाष का मैटर हुआ और भी कई सारे मैटर्स जो है आए दिन हमको देखने को मिलते हैं कि पत्नी जो है ब्लैकमेल कर रही है या फिर अपने लवर के साथ मिलकर वो अपने पति को टॉर्चर करती है, ससुराल वालों के साथ मिलकर टॉर्चर करती है। तो ये सब घटनाएं जो है आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। हम लोग ये तो जानते हैं कि हाँ, पत्नियों को प्रताड़ित किया जाता है दहेज के मामले में कि आप दहेज लेकर आए, लेकिन वही चीज़ जब पुरुषों पर आता है तो हम लोग चुप हो जाते हैं, हम लोग एकदम चुप्पी साध लेते हैं, हम लोग बोलते नहीं। लेकिन आज हम ये चीज़ जो है, ये मुद्दा जो है हम आपके सामने उठा रहे हैं कि जब पुरुषों की बात आती है तो हम लोग चुप क्यों होते हैं, इनके ऊपर कोई सवाल क्यों नहीं उठाता है, और जब इनको प्रताड़ित किया जाता है, इनको ब्लैकमेल किया जाता है तो कोई क्वेश्चन क्यों नहीं करता है। सबसे पहली बात ये है ना कि स्टार्टिंग से ही औरतों को कोमल और बहुत सारी चीज शब्दों से उसको दर्शाया जाता है और एक पुरुष को कठोर शब्द दिया जाता है कि नहीं आप बहुत कठोर हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप सब कुछ सह सकते हो। किसी को ये समझ में नहीं आता है एक पुरुष भी इंसान है, उसके अंदर भी इमोशंस होता है, वो भी परेशान होता है भाई। अगर आप एक इंसान के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी डालते हैं तो किसी को ये समझ में नहीं आता है कि अगर वो जिम्मेदारी उठा रहा है तो उस जिम्मेदारी उठाने के दरमियान वो मानसिक रूप से कितना परेशान हो रहा है जी। और अगर उसके ऊपर पत्नियों का प्रेशर, उसके बच्चों का प्रेशर, और एक कहता है ना कि हमारे घर में एक ही इंसान कमाने वाला, क्यों है तुम्हारे घर में एक ही इंसान कमाने वाला? अगर एक घर में माँ है, बहन है, पत्नी है, सब मिलके क्यों नहीं कमा सकते? सब अपना अपना जो जिम्मेदारी होता है वो खुद क्यों नहीं? अगर हम थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे तो मुझे नहीं लगता है कि एक पे बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। औरतों को, औरतें बाहर नहीं निकल सकती, औरतें ये नहीं कर सकती, और इस चीज का आज के समय में मुझे लगता है बहुत ज्यादा गलत फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि हम शादी करके आए तो हम आपकी जिम्मेदारी, अब हमारी सारी जिम्मेदारी उठाइए। और उस जिम्मेदारी के चक्कर में एक पुरुष इतना मानसिक रूप से परेशान हो जाता है कि फिर वो एक स्टेप लेते नहीं हमारे लिए सुसाइड से ज्यादा, क्योंकि ये जो खोखली समाज जिसको बोलते हैं ना, वो समाज आपको हर रूप में, हर मामले में, इस मामले में आपको एक पुरुष को ही गलत ठहराएगी कि तुम अपनी पत्नी का जिम्मेदारी नहीं उठा पा, तुम अपने बच्चों का जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हो। अगर वो जिम्मेदारी उठाए भी तो उसके पास ऑप्शंस नहीं है, वो उठाना चाह रहा है, उसके पास ऑप्शंस नहीं है, और क्योंकि ऑप्शंस नहीं है देन उसके पास एक सुसाइड एक बहुत इजी ऑप्शन लगता है कि नहीं हमारा मर जाना ही भला है। जी, जिस तरीके से औरतें जो हैं वो ब्लैकमेल कर रही हैं पुरुषों को, अपने पतियों को ब्लैकमेल कर रही हैं कि तुम अगर नहीं ला कर दोगे तो दहेज प्रथा का केस कर देंगे। जैसे दहेज प्रथा को जो एक रामबाण की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है औरतों के द्वारा कि नहीं, अगर तुमने ये नहीं किया तो हम ये वाला केस कर देंगे तुम्हारे ऊपर, तो बेचारा पति जाए कहाँ? एक औरत के लिए इतने सारे नियम और कानून बना दिए गए हैं ना कि जिसका वो लोग गलत इस्तेमाल कर रही है, और पुरुष के लिए कोई कानून नहीं है जी। है भी अगर तो वो हमें नहीं पता है जी, जमीनी तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसके लिए भी कानून अगर है तो उसका भी वो इस्तेमाल कर सकता है। अगर एक पुरुष पुलिस के पास भी जाता है ना, उसे बहुत सारे सवाल ऐसे किए जाते हैं जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं होता है, तो उसको पता है कि उसको कोई मदद नहीं मिल सकता है, तो वो जाने से ज्यादा बेहतर समझता है कि नहीं जाना। जी, जिस तरीके की घटनाएं आजकल हो रही हैं, क्या लगता है आपको इसका फ्यूचर पे क्या असर होगा? जो बच्चे होंगे उन पर क्या असर होगा? इसका इन फ्यूचर मुझे लगता है कि अगर इन चीज़ों में बदलाव नहीं आया है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और जिसको बोलते हैं कि मन बढ़ जाना जी, एक हमारे गांव में ये शब्द है कि इसका तो मन बढ़ गया है, वही चीज़ें होती है। अगर हम थोड़ा सा करते हैं ना और हमारे सामने वाला अगर वो चीज़ दिखता है, उसको पता है अच्छा हम ये करेंगे ना तो हमें वो मिलेगा, ठीक है, तो फिर वो उस चीज़ को अपनाता है। और जिसकी आजकल हम लोग देख रहे हैं ना कि ये रिपीटेड चीज़ें आ रही है। पहले पुरुष को प्रताड़ित करने जैसा बहुत कम केसेस आते थे, नहीं के बराबर आते थे, लेकिन अभी के समय में एक तो लड़कियों को स्टार्टिंग से ही सिखाया जाता है कि आप हमारी जिम्मेदारी हो, हम आपका भरण पोषण कर रहे हैं, आप जिस घर में जाओगे आप उसकी जिम्मेदारी हो जाओगे, वो आपका भरण पोषण करेगा। उसको ये चीज सिखाया नहीं जा रहा है कि आप खुद अपनी जिम्मेदारी हो। अगर आपको बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ चाहिए, जिंदगी चाहिए, तो आप उस
लायक बन जाओ, आप वो जिंदगी अपना सकते हो। लेकिन उसको स्टार्टिंग से ही जिम्मेदारी मान के चला गया और वही जिम्मेदारी कभी किसी के ऊपर बोझ बन जाता है और वही बोझ अभी के समय में रूप ले रहे हैं। आजकल जो पति पत्नियों के बीच में डिस्प्यूट देखने को मिलता है, क्या लगता है आपको इसके पीछे उनकी फैमिली भी इसमें हिस्सेदार होती है, इसमें शामिल होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि हमें जो भी सिखाया जाता है स्टार्टिंग से उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारे घर वाले होते हैं। कहा जाता है कि लड़कियों का कोई घर नहीं होता है और पुरुष जिम्मेदारी उठा सकते हैं, तो ऑफ कोर्स वो चीजें स्टार्टिंग से ही हमारे दिमाग में डाली जाती है और क्योंकि अलग अलग चीजें दोनों के दिमाग में डाली जाती है तो एक दिन तो वो चीज फटेगा। जी जी बिल्कुल। तो आपने सुना कि किस तरीके से सुजीत जो है वो पत्नी से प्रताड़ित होकर सुसाइड कर चुके हैं और उसी तरीके से कई सारी घटनाएं जो है घट रही हैं। लेकिन हम आपसे यही निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज़ जो पति पत्नियों के बीच में डिस्प्यूट्स हैं उसको आप घर पर ही सॉल्व करें और ज़्यादातर कोशिश करें कि ब्लैकमेल वगैरह का सिचुएशन ना आए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।